दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अनसब्सक्राइब ना करें ताकि आपसे कोई वीडियो छूट ना जाए। तो आज की कहानी में ये होता है कि लॉन्ग मिशे जो होता है वो डेमन किंग की जो सेविका होती है उसके साथ मिल जाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर जोयो को मार देंगे और जो डेमन किंग है वो उसको मैं तुम्हारे हवाले कर दूँगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर है उसका आत्मसंस्कार करते हैं सब लोग और उसके बाद उसकी एक समाधि बनाई जाती है और जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और उसके बाद में वो अपने हस्बैंड को याद करती इमेजिन करती है कि उसका हस्बैंड सामने बैठा है और उसे याद करके वो बहुत ज़्यादा रोती है और रोते रोते वो उसका फेवरेट डिश जो होता है वो खा रही होती है। वह इतने में उसका पति का चेला आता है और उनका नाम लेता है, कहता है आपको जोइयो ने बुलाया है, बट वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसके बाद में वो जोइयो के पास पहुंच जाती है, अपने पति की कब्र के पास में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो वही जो फूड होते हैं उसके पास रख देती है और रो रही होती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता जोयो जो होती है वो सिमारू से कहती है कि जुआंग सिटी का राजा और डॉक्टर को मारने वाला जिंगबू है। तो वो कहता है कि नहीं, जिंगबू नहीं ऐसा कर सकता, पर कोई एक आदमी है जो दोनों को मार चुका है। फिर डेमन किंग के अंदर जो इनर इवल होता है वो जागने लग जाता है, बट जोयो जो होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके बाद वो जोयो को कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो मेरे लिए खाना ला दो। तो वो कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉन्ग मिशे अपने राज्य पहुंचकर सबको झटका देता है और कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ। और आगे की सीन में दिखाया जाता है कि जिंगबू के सैनिक पहुंचे होते हैं गुफा के पास में, जहां पर डेमन किंग पहले एपिसोड में कैद था और वहां अंदर घुसने की कोशिश करते हैं बट नहीं घुस पाते। फिर वहां पर जिंगबू अपने साथी के साथ पहुंच जाता है। वो अपने एक ही वार से उस गुफा को खोल देता है जो कि सील होती है। उसके बाद में वो अंदर जाता है और वहाँ की जगह को देखकर वो फ्लैशबैक में देखता है कि डेमन किंग यहाँ पर कैद था और अपने फादर का नाम ले रहा था और वो बहुत ज़्यादा बेबस था। फिर वो वही सारा कुछ करता है और वहाँ पर बैठकर अपनी शक्तियों का यूज़ करता है और जब वहाँ पर जितनी भी जंजीरें होती हैं उन सबको वो दोबारा से चालू कर देता है, उनमें पावर्स आ जाते हैं और जोयो डेमन किंग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। डेमन किंग जोयो को गले लगा लेता है और वो बहुत ज़्यादा अंदर से डरा हुआ फील करता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी ही हो और जोयो बहुत ज़्यादा खुश होती है उसके साथ में, बट डेमन किंग चिंतित होता है, उसे खोने का डर होता है। अगले सीन में जिंगबू जो होता है वो डेमन किंग का इंतज़ार करता है। वहाँ पर डेमन किंग आ जाता है। डेमन किंग उस पर वार करता है और दोनों में फ़ाइट होने वाली होती है कि जो जिंगबू होता है वो उसे पकड़कर अपने साथ में उस गुफा में ले जाता है और वहाँ पर वो गुफा में उसको खड़ा कर देता है और कहता है कि याद आया, तुम्हें पता होगा कि कैसा होता है यहाँ पर रहने का दर्द। तो डेमन किंग को चक्कर आने लग जाते हैं। उसके बाद में जिंगबू उसे देख रहा होता है और जो डेमन किंग होता है वो जंजीरों के अंदर जकड़ जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि जोयो जो होती है राज्य में डेमन किंग को ढूंढ रही होती है। वो उसका नाम पुकारती है बट डेमन किंग कहीं नहीं होता। तो वो सिमारू के पास में जाती है और वो कहती है कि क्या तुमको पता है कि डेमन किंग कहाँ गया है, मुशे कहाँ गया है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, बट तुम अपना मन शांत रख के याद करो। तो वो उसे फ्लैशबैक में याद आता है जिंगबू और फिर वो जिंगबू को ढूंढने के लिए जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिंगबू के यहाँ लिंगुलॉन्ग मिशे पहुँच जाता है और उस पर वार करता है और उसके दोस्त घायल हो जाता है और उसके बाद वो अपने दोस्त को बचाते हुए वहाँ से बाहर निकलता है, पर जो लॉन्ग मिशे होता है उनका पीछा करने लग जाता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, तो वो मना करता है। तो वो उसे डांट कर कहता है कि मैंने बोला ना तुम यहाँ से जाओ। फिर जिंगबू जो होता है उसके जाने के बाद आगे बढ़ता है तो वहाँ पर लॉन्ग मिशे पहुँच जाता है। लॉन्ग मिशे और जो जिंगबू के आपस में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। जोयो जंगल में पहुंच जाती है डेमन किंग को ढूंढने के लिए और जिंगबू को से पूछने के लिए कि डेमन किंग कहाँ है। जोयो आकर एक आदमी का गला पकड़ लेती है जो कि ऑर्थोडॉक्स का रहने वाला होता है। फिर वो लोग देखते हैं कि जिंगबू को कोई दूर से फेंक रहा है, तो वो जिंगबू को जाकर पकड़ लेती है और वो डेमन किंग के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो तो मर चुका है
और फिर वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो आगे के सीन में देखते हैं कि जो लॉन्ग मिशे होता है वो उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जोयो हैरान होती है और वो उसे कहती है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तो वो कहता है कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, अगर तुम ज़िंदा हो सकती हो तो मैं क्यों नहीं ज़िंदा हो सकता। फिर जिंगवू और उसकी लड़ाई होती है। जोयो दूर से ही ये सब कुछ देख ही रही होती है कि उसके अंदर का भी खून खौल उठता है और वो भी उनकी लड़ाई के बीच में आ जाती है। जिंगवू और जोयो आपस में मिलकर लॉन्ग मिशियो का सामना करते हैं, दोनों उसके साथ में फाइट करते हैं और फिर जिंगबू की जो तलवार होती है उसके साथ में टकराती है। वहाँ पर वो जो ऑर्थोडॉक्स का आदमी होता है वो ये सब कुछ देख ही रहा, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। दूसरी तरफ डेमन किंग कैद होता है और उसके बाद वहाँ पर वो पहुँच जाता है और कहता है कि जोयो की जान खतरे में है। जोयो और जिंगबू आपस में बात करते हैं। जोयो से कहते हैं कि हम लोग भाग ही क्यों रही हैं, क्योंकि तुम भी डेमन हो हम भी डेमन हैं, तो हम लोग भाग ही क्यों रही हैं। जोयो और जिंगबू आपस में प्लान बनाते हैं। जोयो उसके तलवार पर अपना ब्लड लगाती है जिसके कारण लॉन्ग मिशो की डेथ हो जाए। फिर वहाँ पर लॉन्ग मिशो आकर जोयो पर झपटता है और उसका गला पकड़कर उसे ऊंचा लटका देता है। जोयो जो होती है वो उसकी बातें सब सुन रही होती है, क्योंकि वो उसे सुना रहा होता है। फिर जो जिंगबू होता है वो उसके पेट में तलवार मार देता है, बट जो वो होता है वो हंस रहा होता है लॉन्ग मिशो, क्योंकि उसको कुछ नहीं होता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो कहता है कि तुम में से कोई भाग नहीं सकता। फिर वो जोयो पर वार करता है तो जोयो और जिंगबू मिलकर उसका सामना करते हैं। वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो जिंगबू होता है वो उसके सामने नहीं टिक पाता। अगले सीन में हम लॉन्ग मिशो अपनी पावर का पूरा यूज़ करता है, वो जिंगबू को गिरा देता है। उसके बाद में उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है और आगे दिखाया जाता है कि जिंगबू अपने अंदर का जो आत्मा होती है वो जोयो के साथ में भेज देता है और उसकी आत्मा कहती है कि पीछे मुड़कर मत देखना, तुम यहाँ से चली जाओ। और जोयो उसकी बातें सुन रही होती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से ही जन्म लिया था और आज मैं तुम्हें बचाते हुए ही तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। और इतने में उसकी जो आत्मा होती है वो भी वहाँ से गायब हो जाती है और जिंगवू भी मर जाता है। वहीं पर डेमन किंग आ जाता है और उसके पेट में लॉन्ग मिशो के पेट में नहीं, सीने में चाकू मार देता है। सॉरी दोस्तों, सीने में चाकू मार देता है और जो लॉन्ग मिशो होता है वो फिर से ज़िंदा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पावर बहुत होती है। दूसरी तरफ क्वीन शियान उठ जाता है जो कि बहुत टाइम से बेहोश होता है, जो कि जिंगबू की वजह से बेहोश था। उसे पता चल जाता है कि जिंगबू जो है वो मर गया। वो अपने साथी को बताता है कि जिंगबू अब ज़िंदा नहीं रहा। कहीं उसे भी दुख होता है। वो कहता है मेरे अंदर का जो इनर डेमन था वो मर चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जोयो और डेमन किंग एक दूसरे को गले लगाते हैं और लॉन्ग मिशो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। 2 एपिसोड हैं इसमें और चैनल को सब्सक्राइब